गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है जिनके लिए रात दिन आप सोचों में डूबे रहते हो उनकी फीलिंग्स क्या हैं। जी हाँ, जिनके लिए आप रात दिन थॉट प्रोसेस, थिंकिंग, ओवर थिंकिंग और कई बार तो इतना भी हो जाता है आपके साथ कि सारी रात आप अपने रिलेशन के लिए, पार्टनर के लिए सोचते रहते हो कि हम दोनों का फ्यूचर क्या होगा, हम दोनों के रिलेशन में आगे क्या होगा, फिर भी आपको तसल्ली नहीं मिलती। तो आज हम इस रीडिंग में यही जानने वाले हैं कि जिनको लेकर आप रात दिन सोचों में, ख्यालों में डूबे रहते हो, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। आइए स्टार्ट करते हैं कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस रीडिंग को। काफ़ी सारे कार्ड्स मुझे ऑलरेडी मिल गए हैं। अच्छी बात मुझे आज की रीडिंग में ये लगी है कि जस्ट आपकी रीडिंग रिकॉर्ड करने से पहले ही मुझे कुछ मेरे ओल्ड जो क्लाइंट्स हैं, जो अक्सर मुझसे टैरो कंसल्टेशंस लाइफ की किसी ना किसी प्रॉब्लम के लिए लेते रहते हैं, उनके अच्छे फीडबैक मिले। और बीते दिनों मैंने कुछ हवन भी किए थे, कुछ इस तरह के पूजा रिचुअल्स थे जो बहुत लोगों के लिए नए रास्ते खोलने वाले थे। तो पहला ही कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है इमोशनल लॉस का। तो पर्सन आपको लेकर अभी जो सोच रहे हैं इमोशनल लॉस, उन्हें लग रहा है कि आपने अपनी फीलिंग को बंद कर दिया है, आपने प्यार दिखाना बंद कर दिया है, आपने इनकी तरफ एक्शन लेना बंद कर दिया है, आपने इनको पुचकारना, इनके पीछे भागना, इनके लिए खुद को तकलीफ में और परेशानी में डालना वो कम कर दिया है। ऐसा क्यों किया है आपने, ऐसा वो सोच रहे हैं क्योंकि वो हमेशा से ही चाहते हैं कि आप उनके पीछे पीछे भागते रहो कि तुम मुझे छोड़ के मत जाना, तुम्हें कोई और ना मिल जाए, तुम मेरे हमेशा के लिए दिल में बसे रहो, मेरे आसपास रहो। वो ऐसा प्यार आपसे उम्मीद लगाते हैं और आप देते भी हो। अभी जब से आपने इस इंसान के लिए अपनी फीलिंग्स को और अपने इमोशंस को काबू कर लिया है कि मैंने सब कुछ कर लिया, इस इंसान के मैं पैरों में भी गिड़गिड़ाया, इनके आगे मैं रोया भी हूँ या रोई भी हूँ, हाथ जोड़कर माफ़ियाँ भी मांगी हैं, लेकिन इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। उसके बाद से आपके अंदर ना एक चेंज आया है, एक चेंज आया है कि आप सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी, अपनी वैल्यू, अपना ट्रू लव, अपनी फीलिंग्स, अपनी एनर्जी और अपनी वर्थ को जान गए हो कि मुझे प्यार के चक्कर में अपने आप को बार बार बेइज्जत नहीं करवाना, इंसल्ट नहीं करवाना चाहते आप। वाओ, बहुत अच्छी एनर्जी में आप हो, लेकिन ये कुछ लोगों की एनर्जी है। बाकी लोग तो अभी भी मरे जा रहे हैं पार्टनर वापस आ जाएं, उनके लिए आप अभी भी उनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो, जो कि गलत नहीं है। मैं कभी भी किसी भी रीडिंग में ये नहीं कहती कि ये गलत है, ये सही है। ये डिसीजन मैं आप पर छोड़ती हूँ, ये चॉइस आपकी है, ये दिल आपका है, ये प्यार आपका है, ये रिश्ता आपका है। आपको ज़्यादा पता है कि मेरा पर्सन मेरे लिए कहाँ स्टैंड करते हैं। और मैं इसलिए भी इन रीडिंग्स में आप लोगों को एक ओपन माइंड के साथ कहती हूँ कि डिसीजन लेना, अपनी सोच, अपनी समझ, अपने एक्सपीरियंस, अपने टाइम, अपने रिलेशन का जो पैटर्न रहा है, हिस्ट्री रही है, उसको अच्छे से एनालाइज करो, फील करो, प्रोसेस करो, देन कोई डिसीजन लो। और ये भी कहती हूँ साथ में कि कोई वीडियो आपको YouTube पे अच्छा लगा है, किसी अदर रीडर की आपको टैरो रीडिंग रेजोनेट कर गई है और आप खुश हो कि हाँ एनर्जी बहुत अच्छी आई है, तो आप उस एनर्जी को पॉजिटिवली लो,
उसमें भी गलतियां ना निकालें कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमसे तो वो सीधे मुंह बात नहीं करते, लेकिन रीडिंग में तो बहुत अच्छा आ रहा है। क्या पता वो उस टाइम जिस समय आप रीडिंग को सुन रहे हो, शायद वो अंदर से चाह रहे हैं कि अब मैं इसके साथ रिलेशन को स्वीट, रोमांटिक, काइंड, पोलाइट और केयरिंग और कंपैशनेट बनाऊंगा। अब मैं अपना दिल इसके प्यार में डुबोऊंगा और इसका दिल मेरे प्यार में डूब जाए, मैं कुछ ऐसा इसके लिए करूंगा। और जहां भी रीडिंग आपको नेगेटिव लगे, मन में आपके दुविधा चल रही हो, मन में शंका आ रही हो, मन में आपके उल्टे सुल्टे विचार घूम रहे हो कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे पर्सन तो मुझे प्यार ही नहीं करते, वो तो आज भी थर्ड पार्टी में है, उन्हें मुझे अभी तक कांटेक्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन रीडिंग तो ऐसी आ रही है कि मेरे पर्सन तो थर्ड पार्टी में बहुत खुश है। तो आप मायूस हो जाते हो, ये भूल जाते हो कि ये ऑनलाइन टैरो कार्ड रीडिंग जनरल है। ये आप अकेले की कहानी नहीं है, आप जैसे लाखों लोग इसे देख रहे हैं, हजारों लोग इसे सुन रहे हैं। कौन सा कार्ड किसके लिए निकला है, कौन सी सिचुएशन किसके साथ मैच होगी, कौन सी एनर्जी, कौन सा सिनेरियो रेजोनेट करेगा, यू नेवर नो। आज की रीडिंग भी ऐसी ही है, कुछ अच्छे कार्ड्स आए हैं, कुछ थोड़े कम अच्छे कार्ड्स आए हैं और कुछ तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग कार्ड्स हैं। एनर्जी फैंटास्टिक आई है। यहाँ पे एक और चीज निकल कर आ रही है गाइस, आपको कहा जा रहा है कि अपनी पावर में रहो, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, अपने आसपास हंसी खुशी का माहौल खुद ही बनाना है हमारे जीवन में। कोई भी अगर आपको इस तरह का चैलेंज करे या आपको कोई डेयर करे ना कि देखो अगर मैं तुम्हें छोड़ के चला गया या चली गई तो तुम खुश नहीं रह पाओगे, आगे से हंसकर जवाब दिया करो, मैं तो खुश रह लूंगा, तुम अपना बताओ, क्या तुम मेरे बिना खुश रह पाओगे? क्या तुम्हें कोई मेरे जैसा प्यार दे पाएगा? तो सामने वाले को ना एक वो दे दो, क्वेश्चन मार्क दे दो, वो खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे और वो कहीं जाएंगे ही नहीं। मुझे अच्छा लग रहा है आज की रीडिंग में जो कार्ड्स आए हैं कि मेरे कुछ दर्शक जानते हैं कि उनके पर्सन लौटेंगे। एनर्जी मिरर कर रही है। अगले कुछ दिन आपको ना जमकर मिररिंग नंबर्स दिखेंगे, जैसे 1001, 5665, 1551, 2882, 0330। ये मैंने उदाहरण दिए हैं, नंबर कोई भी दिख सकता है, लेकिन मिररिंग नंबर्स का मतलब होता है कि एक दूसरे को आईना दिखाना, सेम वैसा नंबर आपको दिखेगा। और कुछ लोगों को अगले आने वाले 8 हफ्तों में कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। नंबर 8 आपकी रीडिंग में काफ़ी सिग्निफिकेंट इवेंट का इंडिकेशन दे रहा है। 8 नंबर कार्मिक नंबर है, शनि का नंबर है। मैं न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट हूँ, कई सालों से अंक ज्योतिष में मेरी पकड़ बहुत मजबूत है और मैं केवल टैरो रीडिंग नहीं देती, इसके अलावा मेरे पास बहुत सारी ऐसी सर्विस है, की एरियाज़ है जिसकी मैं स्पेशलाइज्ड नॉलेज रखती हूँ, एक्सपीरियंस है मेरा, उसमें मैंने ज्ञान अर्जित किया है, मेरा अनुभव है। तो मैं एक इंट्यूटिव रीडर भी हूँ, साइकिक भी हूँ। बाकी सारी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। काफ़ी लोग कुंडली दिखाने के लिए पूछते हैं कि क्या आपको कुंडली दिखाई जा सकती है? बिल्कुल दिखाई जा सकती है, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। 8 नंबर यहाँ रीडिंग में निकला है। जो कुछ भी आपकी लाइफ में अभी चल रहा है ना, वो शनि के अधीन है। शनि को नेगेटिव प्लैनेट नहीं समझना। पहली बात, मैं उन टैरो रीडर्स या एस्ट्रोलॉजर्स में नहीं हूँ जो बड़े बड़े थंबनेल लगाकर, बड़े बड़े टाइटल डालकर डरा देते हैं कि शनि आपके जीवन को खराब करने वाला है, आपके जीवन में अब धोखा मिलेगा, आपके जीवन में ये होगा। मैं वैसी वाली टैरो रीडर नहीं हूँ। नेगेटिविटी से हम अपने आप को कोसों दूर रखते हैं। उस नेगेटिव सिचुएशन में से हम क्या पॉजिटिव निकाल पाएंगे, मैं उसमें बिलीव करती हूँ। तो आपकी रीडिंग में काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं। आपका जस्टिस का कार्ड है, पार्टनर न्याय देना चाहते हैं।
अगले 8 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को कमिटमेंट का वेट है कि बहुत टाइम हो गया मेरे रिलेशन को पार्टनर के साथ। शायद कुछ लोगों में हो सकता है पिछले 3 साल पुराना रिश्ता हो, 6 साल पुराना हो, 8 साल पुराना हो, 10-12 साल पुराना हो, या उससे भी अधिक समय दिया है इस रिश्ते में। वेट कर रहे हो कि ये मुझे कमिटमेंट दे दें, तो हाई चांसेस है कमिटमेंट आपके जीवन में पार्टनर के द्वारा आने वाला है। 8 वीक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी पॉजिटिव। और कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि अभी भी एक क्योस में फंसे हुए हैं, रहस्य हैं उनके जीवन में, सीक्रेट्स हैं उनके पास अपने जीवन को लेकर, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से खुद को समेटे हुए हैं, रोके हुए हैं, खुलकर अपने दिल की बात नहीं बोलना चाह रहे। ऐसा लग रहा है उनको कि अगर वो सच बता देंगे तो शायद आप किनारा कर लोगे, शायद आप उन्हें छोड़कर लाइफ में आगे चले जाओगे। अब ऐसा क्या है, क्यों है, ये उन्हीं को पता है। इसके लिए हम आगे एक रीडिंग करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि उनकी सीक्रेट फीलिंग्स क्या है, क्या हिडन है इस रिश्ते में, छुपा हुआ क्या है जो वो आपको बता नहीं रहे। अगर आपको इस तरह के मज़ेदार टॉपिक अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये मज़ेदार ही हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, लेकिन मैं गाइडेंस भी आपको दूंगी, यूनिवर्स की गाइडेंस, एंजल की गाइडेंस, ईश्वर के जो कार्ड्स आते हैं, डिविनिटी कार्ड्स आते हैं, रेमेडीज़ भी शेयर करूंगी, टिप्स भी दूंगी। बस आपको रोज़ आना है चैनल पे, भर भर के प्यार देना है, कमेंट डालने हैं, अपने प्रॉब्लम्स जो भी है आपकी लाइफ की उसको कमेंट सेक्शन में लिखो कि हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम चल रहा है कि पार्टनर बात नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन बना दी है, तो मैं नो कांटेक्ट पे रीडिंग्स ले आऊँगी। अगर कोई लीगल केस चल रहा है आपका, कोई तलाक का केस लगा हुआ है कोर्ट में, कोई प्रॉपर्टी का केस लगा हुआ है, कोई करियर में डाउनफॉल आ गया है, या नौकरी नहीं लग रही, या विदेश यात्रा नहीं हो पा रही, जो समस्या है उसको शॉर्ट में आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। फिर यहाँ पे ना मुझे ये भी लग रहा है गाइज, आपके पर्सन थोड़े इमेच्योर हैं, उन्हें आपके साथ फिजिकल होने का मन तो है लेकिन इमोशंस कहाँ हैं उनके, इमोशंस उन्होंने दबाए हुए हैं। पहले वो आपको प्यार करना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, आपकी बॉडी, आपका फिगर, आपकी पर्सनालिटी, आपका चार्म, आपका ऑरा उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। उन्हें लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पहले से बेटर हो गए हो। लुक्स उनके लिए मैटर करती हैं। जो लोग कहते हैं हमें बाहर की सुंदरता से कोई मायना नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारे लिए अंदर की खूबसूरती ज़्यादा मायने रखती है, पर इनके लिए बाहर की खूबसूरती भी पहले नंबर पे है। कुछ लोगों को आजकल अगर जानवर बहुत नज़र आ रहे हैं, स्पेशली कैट, लिजर्ड, छिपकली, आउल, उल्लू। बीच बीच में मैं हिंदी यूज़ इसलिए करती हूँ गाइज, मैं सबको सोच कर रीडिंग बनाती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि प्रोनाउंसिएशन में स्लिप ऑफ वर्ड्स हो जाते हैं, टंग स्लिप कर जाती है, तो मैं हिंदी में इसलिए बता देती हूँ ताकि आप जानवरों को अच्छे से समझ पाएँ। वैसे तो इंग्लिश आज के ज़माने में सबको आती है, समझ भी आती है, बोलनी भी आती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रिकॉर्डिंग्स जो होती हैं, वॉइस की क्वालिटी ऐसी है, ऑडियो क्वालिटी ऐसी है कि कुछ वर्ड्स आपको शायद अच्छे से समझ नहीं आते। मुझे बोला भी था किसी ने कि मैम आप माइक यूज़ करा करो फॉर बेटर ऑडियो क्वालिटी, और मुझे अच्छा लगा कि आपने सजेशन दिया। तो मैं बहुत रैंडम वीडियोस रिकॉर्ड कर लेती हूँ क्योंकि मैं अपने हार्ट को फॉलो करती हूँ, इंट्यूशन फॉलो करती हूँ। प्रॉपर सेटअप में मैं रीडिंग्स रिकॉर्ड नहीं कर पाती। ये भी एक रीज़न है कि कई बार वीडियो बहुत जल्दी आता है और कई बार वीडियो बहुत लेट आता है। चलिए अब और देखते हैं। कुछ लोगों को तो गाइस प्यार का ऑफर मिल रहा है, आपको ये कहीं पे ना घुमाने ले जाना चाहते हैं। पर्सन अगर आपसे नाराज़ भी हो गए हैं ना, तो सॉरी बोलने के लिए खुद आएंगे और किसी बीच साइड ले जाने का, किसी नदी किनारे ले जाने का, किसी स्विमिंग पूल के साइड ले जाने का,
किसी ऐसी जगह पे ले जाने का जहाँ पे वाटर सोर्स आसपास हो, पानी का कोई तालाब आसपास हो, या पर्सन ही ऐसे शहर में रहते हैं जो आसपास बीचेस, नदियों से घिरा है, समुद्र से घिरा है, और कोई पॉन्ड या कोई फेमस लेक है उस शहर में जिसके आसपास ये रहते हो, या इनके घर के आसपास कोई ऐसा होटल है, कोई ऐसा फार्म हाउस है, कोई ऐसा हेल्थ क्लब है जिसमें स्विमिंग पूल है। तो इमोशंस तो हैं, प्यार तो है। कुछ लोगों के पार्टनर ने मदर के कारण इस रिश्ते को तोड़ा है। उनकी मम्मी जो उनके घर में सभी डिसीजंस लेती हैं, उनके पर्सनल डिसीजंस, शायद उसके कारण इन्होंने अपने आप को दूर किया है आपसे। करना नहीं चाहते थे लेकिन करना पड़ा। अब अपनी माता के खिलाफ जाना इनके लिए पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए इन्होंने अपने आप को दूर कर लिया है और ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं। और आपको लग रहा है कि इनकी फीलिंग्स मेरे लिए है नहीं, ये किसी और पे मरते हैं, किसी और को प्यार करते हैं। नहीं, यहाँ पे मदर इशू का कार्ड है इनके फैमिली में। हो सकता है कि इनके घर के बड़े जितने लोग हैं वो शायद इनकी मदर को, इनकी माता को बहुत वैल्यू करते हैं, बहुत हाई रिगार्ड्स पे रखते हैं, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि डरते भी हैं। कुछ घरों में फादर फिगर डिसीजन लेते हैं, घर के बड़े दादा परदादा, ताऊ चाचा, पिताजी, और कुछ घरों में माताएं, घर की जो बड़ी होती हैं स्त्रियां, वो डिसीजन लेती हैं। ऐसा यहाँ पे लग रहा है। बाकी कुछ लोगों के पार्टनर ना स्लो मूविंग एनर्जी में है। शायद उनको अभी आपसे बात करनी है लेकिन पहले वो फ्रेंडशिप कंटिन्यू करना चाहते हैं। उन्हें इस रिश्ते में कमिटमेंट से पहले आपके बारे में और भी ज़्यादा जानना है, और भी ज़्यादा समझना है आपको। हो सकता है ये रिलेशन नया हो कुछ लोगों के लिए, मतलब अभी पिछले 3 साल में ही बनाओ, और अब आप कहोगे 3 साल का रिलेशन नया नहीं होता, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि 3 साल में हम किसी को बहुत अच्छे से जान लेते हैं और कुछ लोग जान ही नहीं पाते। ये शायद वैसे पर्सन हो सकते हैं कि 3 साल का रिश्ता होने के बाद भी आपको वो बहुत ज़्यादा जानना, समझना और फील करना चाहते हैं। उन्हें लग रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है सब कुछ। कुछ लोगों के पार्टनर इस वक्त अपनी ज़िंदगी में किसी तरह का सैड एनर्जी, लो वाइब्रेशन, होपलेसनेस, डाउनफॉल, नेगेटिविटी, स्लीपलेसनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस, इसको फील कर रहे हैं और इसी एनर्जी में अपने आप को रखा हुआ है। वो खुद को निकाल भी नहीं रहे बाहर, कि अगर वो उदास हैं तो वो कोशिश नहीं कर रहे कि मैं खुश हो जाऊं, वो उसी उदासी में अपने आप को समेटे हुए हैं। शायद उनको अभी प्यार फील हो रहा है, आपके साथ कनेक्शन भी फील हो रहा है, लेकिन वो अपने पास्ट को लेकर खुश नहीं है। उनकी लाइफ में कुछ हुआ है, हो सकता है उनके घर में कोई बीमार हो, ये भी हो सकता है कि उनका खुद का हेल्थ अच्छा ना जा रहा हो, या उनको कोई रीसेंट लॉस फेस करने को मिले उनके काम में, उनके फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं जिसके पीछे वो ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो गए हैं, काम में ज़्यादा मन लग रहा है, और उदासी है कि प्यार नहीं है, अकेलापन है। और कुछ लोगों के पार्टनर तो क्या मस्त मौला एनर्जी में है। गाइस, ये पर्सन आपको गाना गाकर सुनाना चाहते हैं, और अगले कुछ घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगले 60 घंटे 60 आवर्स, कुछ लोगों में अगले 77 घंटे 77 आवर्स, और कुछ लोगों में इससे भी अर्ली टाइम दिख रहा है। और अर्ली में जो टाइम निकल कर आ रहा है वो है अगले 12 घंटे। शायद इन 12 घंटों में, और जो मैंने अभी टाइम दिया है अगले 60 घंटे, फिर 77 घंटे 77 आवर्स में ये पर्सन आपके साथ रोमांटिकली क्लोज आएंगे, फ्लर्टिंग भी कर सकते हैं, कैजुअली आपको कुछ ऐसी बातें बोल सकते हैं जिसमें आपको इनका
अंदाज थोड़ा विटी, प्लेफुल, थोड़ा सा नोटोरियस, थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा। आपको लगेगा कि आज ये कैसी बातें कर रहे हैं, पर आप उस फीलिंग को ना एंजॉय करोगे, उस मोमेंट को एंजॉय करोगे कि वाओ, अगर ये इतने दिनों बाद मुझसे बात कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, मुझे मज़ा आ रहा है। आप एंजॉय करने वाले हो। बाकी अगेन आपकी रीडिंग में ना काफ़ी सेक्सुअल कार्ड्स निकल रहे हैं। आप लोगों को मिले हुए हो सकता है काफ़ी महीने निकल गए हैं। कुछ लोगों में पिछले 2-2.5 साल से आप फिज़िकल नहीं हुए हो, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हो सकता है कि इस पर्सन से शादी करना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि मैंने इस रिलेशन में अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया है। प्यार भी, मन भी, तन भी, धन भी, टाइम भी, एनर्जी भी, सब कुछ। तो आप मांग रहे हो ईश्वर से न्याय कि मैंने इतना कुछ किया है इस इंसान के लिए, ये इंसान मुझसे शादी करे। और ये पर्सन आपसे शादी के नाम पे भाग रहे हैं, और अभी भी इनकी एनर्जी भागने वाली है। पास्ट में भी इन्होंने आपको चीटिंग दी है कमिटमेंट के नाम पर। बाकी और भी कार्ड्स आए हैं, कलर थेरेपी के कार्ड्स हैं। कलर थेरेपी करना आपके लिए काफ़ी शानदार साबित होगा। एक तो आपकी एनर्जी बूस्ट हो जाएगी, फालतू का जो दिमाग आपका पास्ट में उलझा रहता है, पुराने विचारों को सोच के मन परेशान हो जाता है, अकेलापन फील करते हो, उदासी फील करते हो, मन बेकाबू सा रहता है कि इसकी रीडिंग भी सुन लेता हूँ, उस चैनल की रीडिंग भी देख लेता हूँ, वो जो एक छटपटाहट, फड़फड़ाहट शरीर में लगी रहती है, उस पर काबू आ जाएगा। कलर कौन सा यूज़ करना है? सबसे पहले ग्रीन कलर यूज़ करना है आपने। दूसरा रंग इस्तेमाल करना है आपने सफ़ेद। तीसरा पीला रंग करना है। चौथा रंग आप करोगे हल्का गुलाबी रंग। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप ज्वेलरी पहनने के शौकीन हो तो आपको सिल्वर ज्वेलरी काफ़ी अच्छी कामनेस और पीस और एक ठहराव देने वाली है। सिल्वर कलर का अगर आप कोई अपने पास वॉलेट रखते हो, कोई स्टेशनरी आइटम रखते हो, पेन रखते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको चांदी ही पहननी है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं चांदी पहनने से मन ठंडा रहता है, शांत रहता है, गुस्सा कम आता है, लेकिन हर किसी को ज़रूरी नहीं है। उसके बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। वाइट कलर को आप शामिल कर सकते हो, वाइट कलर का डोनेशन भी कर सकते हो। देन अगला कार्ड आता है, अभी मैंने डोनेशन का नाम लिया और यहाँ पे सामने कार्ड मेरे आगे जो निकला है वो निकला है कि आप दोनों को एक दूसरे को सॉरी बोलने की ज़रूरत है। अब आप कहोगे मेरी तरफ से तो कोई गलती नहीं हुई, यही मुझसे बात नहीं कर रहे तो मैं कहाँ सॉरी बोलूँ। कहने का मतलब ये है कि जो भी इनसे गलतियाँ हुई हैं, इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला, ये आपको अचानक छोड़ के चले गए, या इन्होंने आपके साथ कोई ऐसा धोखा किया है जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिसके लिए आपके जीवन में माफ़ी नहीं है। आपने सोच लिया है कि मैंने इसको माफ़ी नहीं करना, लेकिन आप इनको दिल से भी निकाल नहीं पा रहे। आपके अंदर वो एंगर है, वो दबा हुआ इमोशन है, वो फीलिंग अंदर ही दब गई है, उसको निकालो बाहर। बात करो इनसे, बोलो कि मुझे तुम्हारी इस बात पे गुस्सा आया है, फिर भी मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ या माफ़ करता हूँ। चाहे इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, आप ट्राई कर सकते हो इनसे किसी अदर मीडियम से कांटेक्ट करने के लिए, दोस्तों की मदद ले सकते हो, या फिर इनके सोशल मीडिया पे आप किसी अदर अकाउंट से, फेक अकाउंट से, आईडी से कांटेक्ट करके सॉरी कह सकते हो, क्योंकि आपको कम्युनिकेट करना होगा। कुछ लोगों के लिए यही निकला है कि खुद का एफर्ट लगाना होगा। अगर ये पिछले 3 महीने से, 6 महीने से, 7-8 महीने से, या लगभग पिछले 1 से 1.5 साल हो गया है अपनी तरफ से कॉल नहीं कर रहे हैं, मैसेज नहीं कर रहे हैं, नाउ इज़ द टाइम टू टेक इनिशिएटिव। एफर्ट लगाने का टाइम आ चुका है। वेटिंग एनर्जी को ख़त्म हमें खुद करना पड़ेगा। कई बार रीडिंग में निकलता है कि आपको वेट करना चाहिए, लेकिन आपके लिए निकला है कि आपको एक्शन लेना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कार्ड आया है स्पिरिचुअल जर्नी, डिवाइन टाइमिंग, डू नॉट वरी,
आर्कएंजल माइकल, माँ काली, लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड बुद्धा, मदर अर्थ, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे कार्ड्स आए हैं डिस्कवरी, खोज। वाओ, आपका रिलेशन इनके लिए एक डिस्कवरी बन गया है। आप भी जब से इस इंसान के जीवन में आए हो, आपने भी नोटिस किया होगा कि आप इससे पहले भी रिलेशन में थे, लेकिन इस इंसान के साथ आपको कुछ खोजने का मन करता है, ढूंढने का कि ऐसा क्या है इस रिलेशन में। वही उनके साथ हो रहा है। पर्सन आपको ना इमोशनल बहुत मानते हैं। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, आपके अंदर ना ममता बहुत है, प्रेम बहुत है, कुर्बानी करने का, बलिदान करने का जो एक इच्छा रहती है वो भी बहुत है। कुछ लोग जो हैं सेक्रीफाइस करने से डरते हैं, एडजस्ट करने से डरते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होते, बहुत ही टिमिड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टबन होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कह लो कि ईगोइस्टिक होते हैं, एटीट्यूड में होते हैं। मैं क्यों सॉरी बोलूं, मैं क्यों सामने जाऊं, मैं क्यों उसके पैर पकड़ कर माफ़ी मांगूं। आप में से कुछ लोग हैं ऐसे, लेकिन आपने रिलेशनशिप में खुद को ढाला है, अपने आप को बदला है कि नहीं, कुछ चीज़ें मुझे भी एडजस्ट करनी होंगी, कुछ चीज़ों को बदलना होगा। लेकिन अभी इनको भी ये समझ आ रहा है। मैंने बोला ना, आज की रीडिंग मिरर कर रही है। आप जैसा सोच रहे हो कि ये मुझसे दूर भाग रहे हैं, वो दूर भागेंगे। और अगर आप ये सोच रहे हो कि वो मुझसे दूर भाग ही नहीं सकते क्योंकि मेरा प्यार ही मैजिकल है, मैं एक बहुत ही ज़्यादा प्यारा इंसान हूँ, एक बार जो मुझसे प्यार कर लेगा वो ज़िंदगी में कहीं भी चला जाए, दुनिया के किसी कोने में भी रह ले, वो मुझे दिल और दिमाग से निकाल ही नहीं सकता। अगर ये वाला कॉन्फिडेंस, ये वाला फेथ आपको खुद पर अगर हो गया तो मजाल है ये आपसे दूर रहेंगे। ये खुद कॉल करेंगे, खुद मैसेज करेंगे, और देखना ये करेंगे भी और कहेंगे भी कि तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें भूल गया। हो ही नहीं सकता। कुछ लेटर्स मैं आपको बता रही हूँ। पार्टनर के नाम का ये पहला अक्षर है, जो बहुत ज़्यादा आपको ऑनलाइन देख रहे हैं और एफर्ट लगाना चाहते हैं, लेकिन आपकी तरफ से कोई हिंट चाहिए, उन्हें कोई सिग्नल चाहिए, कुछ भी ऐसा जो उन्हें ये महसूस कराए या ये एहसास करा दे कि आज भी आप उनको अपने जीवन में मौका देने के लिए रेडी हो। और अगर आप डेली बात करते हो, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आप दोनों के रिश्ते में नहीं है, सिर्फ आप इसलिए रीडिंग सुनने आए हो कि मेरा पर्सन मुझे लेकर क्या सोचता है, तो वो यही सोचते हैं कि आप उनको दिमाग से निकाल ही ना पाओ। आप उनको सोचते रहो उनके बारे में कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ हूँ, कब आऊँगा, कब बात करूँगा, कब मैसेज करूँगा, मेरी ज़िंदगी में क्या है। मतलब वो चाहते हैं कि आप उनके पीछे पड़े रहो। लेटर बता दूँ क्या निकला है। सबसे पहले लेटर एल आया है, लायन वाला। लायन भी आया और एल से लायर भी होता है, झूठा इंसान भी होता है। झूठा इंसान तो ये है क्योंकि ये अपनी सच्ची भावनाएं, सच्चा प्रेम, अपनी सच्ची इंटेंशन आपको नहीं बता रहे। ऊपर ऊपर से दिखा रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में प्यार की कमी नहीं है, तुम्हारे बिना भी मैं खुश हूँ। अंदर से क्यों तड़प रहे हैं, क्यों इनको अंदर से परेशानी हो रही है कि मेरी बात हो जाए इससे, मुझे मिल ले, ये मुझे अपनी बाहों में भर ले, मुझे प्रेम करे, मुझे सहलाए, मुझे किस करे, मेरा हाथ पकड़े, मेरे पास बैठे, मुझे आंखों में आंखें डालकर देखती रहे या देखता जाए। ऐसी चाहत है उनकी आपके लिए। बाकी थर्ड पार्टी आज की रीडिंग में बहुत कम है, बहुत कम। बहुत अच्छी रीडिंग लग रही है मुझे क्योंकि थर्ड पार्टी के बहुत कम कार्ड्स हैं। ज़्यादा तो थर्ड पार्टी के कार्ड्स आए हैं फैमिली रिलेटेड, इनके खुद के घर वाले, या फिर अगर ये मैरिड हैं तो इनकी खुद की वाइफ या हस्बैंड। बाकी कोई बाहर का XYZ वाला सिनेरियो थर्ड पार्टी का नहीं निकला। एल लेटर के बाद लेटर निकला है IOV, विक्ट्री वाला। Z, लेटर H, लेटर M, लेटर Y, लेटर J, लेटर S, P, R, N,
और लास्ट लेटर यहाँ पे निकला है लेटर टी, टाइगर वाला। तो ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आज आप लिखोगे 444444। ट्रू लव भी लिख सकते हो, डिवाइन लव भी लिख सकते हो, एंजल लव भी लिख सकते हो। वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब और जल्दी से अपने कमेंट डाल दो, धड़ाधड़ भर दो कमेंट सेक्शन। जो भी अगला वीडियो देखना है, वीडियो आपका आ जाएगा। शर्त इतनी है कि उस टॉपिक पे कमेंट ज़्यादा आने चाहिए, तब आएगा वो वीडियो, क्योंकि जो ज़्यादा आपको सुनना अच्छा लगेगा वो वीडियो पहले आएगा। जिनके कमेंट्स कम होंगे, टॉपिक कम होंगे, वो भी आएंगे लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी इंस्टा पे जल्दी से फॉलो भी कर लेना। अगर आपको कंसल्टेशंस चाहिए, अपनी रीडिंग लेना चाहते हो, लाइफ में एमलेस घूम रहे हो, डायरेक्शनलेस हो, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्या होगा, किसी तरह का लॉस हुआ है लाइफ में, चाहे पैसों का, चाहे प्रेम का, चाहे शादी की बात नहीं बन रही, चाहे पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहे, चाहे पर्सन को किसी थर्ड पार्टी ने कंट्रोल किया हुआ है और आप उस थर्ड पार्टी को रास्ते से साफ कराना चाहते हो, तो भी मुझसे रिचुअल्स ले सकते हो और स्पेल्स करा सकते हो। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, रेकी हीलिंग, हर तरह का सोल्यूशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगा पर्सनल रीडिंग में। और उसके कुछ चार्जेस होते हैं पेड रीडिंग के। बाकी इंस्टाग्राम पर टॉक थ्रू टैरो के नाम से आपको मेरा अकाउंट नज़र आएगा, जिस पे पहले फॉलो का ऑप्शन होगा। उसे दबाने के बाद अगला ऑप्शन मैसेज का खुलेगा, उसे दबाने के बाद फिर आपके मैसेज मुझे मिल पाएंगे। अभी इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।